नमस्कार, आप देख रहे हैं एलपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। 23 जून 1980 की सुबह सबसे पहले ये खबर बीबीसी ने दी थी कि संजय गांधी नहीं रहे। तब यह अफवाह आम थी कि अचानक हुए इस हादसे के पीछे किसी का हाथ है। अफवाहों के इस जंगल में इंदिरा गांधी की भूमिका को लेकर भी तमाम तरह के सवाल लोगों के जहन में घूम रहे थे। सवाल था कि संजय गांधी की मौत एक दुर्घटना थी या सोची समझी साजिश जिसमें किसी खास की भूमिका थी। आखिर क्या थी संजय गांधी की मौत की रहस्य? आज से 39 साल पहले की बात है। ये सुबह का वक्त था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के घर से एक गाड़ी बाहर निकली जो कि हरे रंग की मैटाडोर थी। इसे उनके छोटे बेटे संजय गांधी चला रहे थे। वह अमेठी से सांसद थे और 1 महीने पहले ही कांग्रेस के महासचिव भी बने थे। संजय घर से निकले। बताया जाता है कि बेटा वरुण सो रहा था। पति मेनका वरुण के पास थी जो कि 3 साल का हो चुका था। संजय की गाड़ी 1 किलोमीटर दूर सफदरगंज एयरपोर्ट पर रुकती है। यहाँ दिल्ली फ्लाइंग क्लब के चीफ इंस्ट्रक्टर सुभाष सक्सेना उनका इंतजार कर रहे थे। एक नया एयरक्राफ्ट पिट्स S-2A तैयार खड़ा था। यह हल्के इंजन का विमान कालाबाजी खाने के लिए मुफीद था। संजय सुभाष के साथ विमान में सवार हुए। सुबह 7:15 पर उड़ान भरी। कुछ ही मिनटों के बाद उनका नियंत्रण खत्म हो गया और घर घर की आवाज करता विमान डिप्लोमेटिक एनक्लेव में संजय गांधी के घर से कुछ ही मिनटों की दूरी पर क्रैश हो गया। हादसे की खबर फैलते ही मिनटों में एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई। डालियां काटी गई। प्लेन के मलबे के बीच से संजय और सुभाष की लाश निकाली गई। ब्रेन हैमरेज के चलते दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। उन्हें वहीं स्ट्रेचर पर लाद कंबल से ढक दिया गया। कुछ ही मिनटों में वहां पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी पहुंची। उनके साथ सचिव R.K. धवन भी थे। इंदिरा गांधी बेटे की शक्ल देखने के बाद फूट फूट कर रोने लगी। इस घटनाक्रम के बीच कहा जाता है कि उन्होंने पूछा था उसकी घड़ी और चाबियां कहाँ हैं। हालांकि बाद में इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई। अफवाहों में इंदिरा गांधी को रुमाल की लपेट कर कुछ दिए जाने की भी बात आ रही थी, लेकिन अभी इसकी भी कुछ पुष्टि नहीं हो पाई है। एक मां के रूप में इंदिरा गांधी की यह बहुत बड़ी क्षति थी, लेकिन बेअंदाज संजय को अपनी सत्ता और शक्ति के आगे सब छोटे नजर आते थे। मां की हैसियत उससे अलग नहीं थी। अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए संजय को किसी पद की दरकार नहीं थी। अघोषित रूप से दिखता था कि कांग्रेस की सर्वे सर्वा वही है। संजय का रवैया सियासत में और उनके बाहर भी दुस्साहस की हद तक लापरवाह था और जोखिम भरा था। संजय की जिद के आगे इंदिरा गांधी एक बेबस मां थी, जिसका अंत एक दुखद हादसे के रूप में हुआ था। संजय गांधी विरोधी दलों के इमरजेंसी के खलनायक थे। संजय की पहली जिद थी कि जनता कार बनाना है मारुति के नाम से, और इस सपने के लिए मां इंदिरा ने बैंकों की तिजोरियां खुलवा दी थी। लेकिन बाद में संजय को सरकारें बनाने बिगाड़ने के काम में मजा आने लगा। तुर्कमान गेट पर मलिन बस्ती हटाने के लिए बुलडोजर चलवाकर गोलियां चलवाना, नसबंदी कार्यक्रम के लिए जबरदस्ती कराना आदि से बदनाम हो गए थे। लेकिन 1980 के चुनाव में इंदिरा की वापसी कराने के लिए संजय गांधी की अहम भूमिका मानी जाती है। एक तरीके से ये तय हो चुका था कि इंदिरा गांधी के राजनीतिक उत्तराधिकारी संजय होंगे, लेकिन काल ने उनकी पूरी कहानी ही पलट दी। संजय गांधी की मौत आज भी एक रहस्य बनकर लोगों के जहन में घूम रही है। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे ALP न्यूज।